अब हम एडमिशंस वगैरह के दूसरे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, उनके ऊपर हम अपना अभी स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ज्यादा नहीं है, अब एडमिशन अपने पास बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना आ गया, वो सब आ गया, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। लेकिन वो करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको गुडविल के बारे में बताना चाहूंगा। हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, मतलब गुडविल को हाँ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम ये कैसे निकालते हैं कि गुडविल कितने रुपए की, गुडविल वैल्यूएशन हमने देख लिया। गुडविल वैल्यूएशन करने के 3 तरीके, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, औसत लाभ, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। तो इनमें से किसी भी मेथड से हम गुडविल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। गुडविल की वैल्यू को किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के बाद करना क्या है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका लाभ अनुपात 3:2 है, 3:2। ये है वो फर्म का प्रॉफिट। इस फर्म के प्रॉफिट के 5 हिस्से होंगे और इसमें से 3 हिस्सा जो है 3/5 वो ए को जाएगा, 2/5 बी को जाएगा, ये ए को जाएगा और ये बी को। एक सेकेंड है ना, तो दिस इज देयर। ये गुडविल वैल्यूएशन जो है ये अपना आ जाएगा इसके अंदर। तो गुडविल वैल्यूएशन में एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। अब गुडविल की वैल्यू आप निकाली तो अलग बात है। अब मैं आपसे क्या करता है, ए और बी पार्टनर्स का 3:2 का रेशियो। तो जो भी फर्म का प्रॉफिट है उसका, उस प्रॉफिट का जो 3 हिस्सा है वो ए को जा रहा है और 2 हिस्सा जो है वो बी को जा रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर हम सी को एडमिशन दे देते हैं, सी को एडमिशन देने के बाद ए बी सी का जो इसका रेशियो है वो हो जाता है 3:2:1। तो ये जो पूरा प्रॉफिट है इसके हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 6 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 6 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ये जो 3 हिस्से हैं ये ए को जाएंगे, दो हिस्से जो है वो बी को जाएंगे और एक हिस्सा सी को जाएगा। अब कहने का मतलब है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि फर्म की गुडविल की वैल्यू 60,000 रुपए है और ए और बी पार्टनर से इनका रेशियो 3:2 है, तो 60,000 में का मैं 3/5 हिस्सा अगर मैं निकालता हूं तो 36,000 ए को मिल रहा है, ए का हिस्सा बनता है और 24,000 बी का। लेकिन अब जब ए बी सी तीनों आ जाते हैं और इनका जो तीनों का अनुपात है, इनको तीनों का ए बी सी 3 आ गए और इनका रेशियो 3:2:1 है, तो जो पहले को यहाँ पे पहले ए को 36,000 मिल रहा था और बी को 24,000 रुपए मिल रहा है। 30,000 अब जब रेशियो में चेंज आ जाता है एडमिशन के बाद में, तो कहानी ये हो गई है कि ए का 30,000 हो गया है, बी का 20,000 हो गया है और सी का 10,000। तो सी के आने से गुडविल में हिस्सा ए का 6,000 रुपए से कम हो गया और बी का 4,000 रुपए से कम हो गया और सी का 10,000 रुपए से बढ़ गया।
लेकिन ये गुडविल बनती कैसे है? गुडविल आज थोड़ी बनी, आज सी तो आज आया, गुडविल तो ए बी ने पहले से मेहनत की थी, उसकी वजह से गुडविल बनी है। और उस देखा जाए तो गुडविल का बेनिफिट तो ए और बी को ही होना चाहिए, सी का तो उसमें कोई योगदान ही नहीं है, सी तो अब आया है। गुडविल तो पहले बनती, गुडविल अब आने के बाद जो बनेगी वो आगे बनेगी, वो उसमें सी, अभी तक तो सी का कंट्रीब्यूशन नहीं था। इस वजह से ये जरूरी हो जाता है कि जो सी को 10,000 का फायदा हो रहा है और ए और बी को नुकसान लॉस हो रहा है, मतलब गुड शेयर में कमी आ रही है, इसकी क्षतिपूर्ति, इसका कॉम्पनसेशन सी ए और बी को दे। और ये जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है इसको हम कहते हैं गुडविल प्रीमियम। तो जब सी फर्म में एडमिट होगा, जब सी एडमिट होगा तो सी एक कैपिटल लाएगा। कितनी लाएगा कैपिटल? सी एक कैपिटल लेकर आएगा, मान लीजिए थोड़ी सी 2 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया एक। फिर सी अपना गुडविल का शेयर भी लाएगा, गुडविल का हिस्सा लाएगा अपना। किसके लिए लाएगा? वो ए और बी के लिए 10,000। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपए निकाल ली है, तो वो 10,000 रुपए लेके आया। तो जब सी नया पार्टनर बनता है तो सी को 2 लाख रुपए कैपिटल के अलावा एक एक्स्ट्रा पैसा जो लाना पड़ता है उसको हम कहते हैं गुडविल प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ख्याति का जो उसका हिस्सा है। इसकी हमारी एंट्रीज क्या होंगी? अब हम देखते हैं इसकी एंट्रीज क्या, बड़ी सिंपल एंट्रीज हैं। हमारी सबसे पहले एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी के पूंजी खाते में 2 लाख रुपए, और दूसरी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल। ₹10,000। तो सी टोटल कितना लेकर आया? 2,10,000। लेकिन ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल सी लाया है, ये सी अपने ने नहीं लाया, ये लाया तो किसके लिए था? ए और बी के लाया था। तो दूसरी एंट्री होगी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये हम ए और बी में बांट देंगे। ए और बी में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? जिस अनुपात में उनका हिस्सा कम हो रहा है। यहाँ पे हमने अभी निकाला, ए का हिस्सा, ए ने 6,000 रुपए, ए का हिस्सा कम हो रहा है, बी का 4,000, और ये दोनों मिला के 10,000 हो रहे। तो 10,000 में ए ने 6,000 दिया, बी ने 4,000 दिया, तो ये 10,000 रुपए जो गुडविल के लाया है, ये 6,000 ए को मिल जाएगा और 4,000 बी को मिल जाएगा। ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो नहीं, इसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, त्याग त्याग के अनुपात। जितना रेशियो वो त्याग कर रहे हैं नए पार्टनर के। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा लाता है अपनी कैपिटल के साथ में, तो हमारी ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, और ये प्रीमियम हम ए और बी को बांट देंगे जितना उन्होंने त्याग किया। अब ये जो 6,000 4,000 रुपया है, ये ए और बी का हिस्सा है, ए और बी का पैसा है। तो ये पैसा ए और बी अगर चाहें तो वो बिजनेस से निकाल सकते हैं, ये चाहें तो बिजनेस में से निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो, अगर वो विड्रॉ करते हैं तो ये 6,000 रुपए ए अपना ले जा सकता है, 4,000 रुपए बी अपना ले जा सकता है, और ये 10,000 रुपए ले जा सकता है। ये एक तरह से उनकी अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी। ये पैसा उनको लगाना नहीं था, ये तो उनको क्षतिपूर्ति मिली है इसी से, वो चाहे तो निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको एक चीज मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं, बहुत बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। ये दोनों जो एंट्री है, ये वाली और बांटने की, ये एंट्री तो हर हाल में करनी ही करनी है, लेकिन निकालने की एंट्री आपको तब करनी है जब क्वेश्चन में बोला हो कि निकाला है। नहीं बोला है निकाला है, तब आपको बस 2 एंट्री करनी है, तीसरी एंट्री करने की जरूरत नहीं। तीसरी एंट्री तब किया जाएगा जब वो पैसे को बिजनेस से निकाल। तो मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अभी फिर से उसको बता रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहता हूँ, ए और बी पार्टनर से
इनका रेशियो है 2:1, सी आ गया, इनका रेशियो हो गया 2:1:1, और जो गुडविल की वैल्यू है वो गुडविल की वैल्यू है 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सी जो है गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल है, ऑफ फर्म। क्वेश्चन में आपको बोला है कि सी कैपिटल लाता है 3 लाख रुपए और सी गुडविल का शेयर लाता है। तो एंट्री क्या होगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल गुडविल टू गुडविल प्रीमियम। कितना लाया? 3 लाख रुपए कैपिटल के लाया। सी का हिस्सा कितना? 1/4, तो ये 60,000 का 1/4 15,000। हम लेंगे। तो 15,000 आ जाएगी। और फिर दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी, सर 45 होगा वहाँ पे, सर कैसे 45 हो जाएगी? अरे 1/4 हिस्सा है ना, तो 60,000 का तो 15,000 ही होगा ना, 45 कैसे? सर आपने कैश अकाउंट डेबिट में सर कितना लिखा? 3,15,000, 3 लाख रुपए कैपिटल Yes. के 15,000 ये। और फिर दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी गुडविल प्रीमियम या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहाँ पे अगर आप सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 ही आएगा, आप निकाल कर देख लीजिए। तो ये 15,000 रुपए 2:1 में मतलब 10,000 और 5,000 में बच जाए। बात समझ में आई? सर नहीं? हाँ बोलिए। सर हम डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, एक बार और बता दीजिए। नहीं, ये वाला आपको समझ में आया था ना, ये वाला शीट, ये अभी जो बताया मैंने, 10,000 रुपए जो नया पार्टनर लाया है, ये ए और बी को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट रहे हैं। और हमने ये देखा था कि नए पार्टनर के लिए ए ने 6,000 रुपए दिए, बी ने 4,000 रुपए दिए। तो जो 10,000 रुपए नया पार्टनर लाएगा वो ए और बी में 6,000 और 4,000 में बढ़ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो जो नया पार्टनर लाता है तो हमको गुडविल बांटने की एंट्री। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें 3 सिचुएशन बनती है, इसी क्वेश्चन में मैं 3 सिचुएशन बना देता हूँ। 3 सिचुएशन क्या बनाता हूँ? एक सिचुएशन ये बनाता हूँ कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को कि सी ब्रिंग्स कैपिटल ₹3 लाख एंड गुडविल शेयर। सी अपनी 3 लाख की कैपिटल लाता है और गुडविल शेयर लेकर आ रहा है। एक। दूसरी सिचुएशन, सी 3 लाख रुपए लाता है और ओनली और एंड मतलब उसके साथ में 10,000 एज गुडविल ले, वो पूरा नहीं ला पाता, आउट ऑफ उसको लाने तो 15 हैं लेकिन सिर्फ लाता 10,000 रुपए, ला ही नहीं पा रहा, अभी उसके बाद नहीं पैसे या जो भी ला। तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि वो सिर्फ कैपिटल लाता है और वो गुडविल नहीं ला पाता। तो अभी जो मैंने आपको एंट्री दी कि ए नया जो पार्टनर है
वो 3 लाख रुपए कैपिटल के और 15,000 गुडविल के पूरे लाया 3,15,000 और ये 3,15,000 में से 15,000 अपन ने ए और बी को बांट दिया। दूसरी सिचुएशन है वो सिर्फ 10,000 लाता है, तो आपकी एंट्री में क्या चेंज आएगा? आपकी एंट्री में चेंज ये आएगा, जो 3,15,000 की जगह ये आपका 3,10,000 हो जाएगा। लाने 15 है लेकिन वो ला रहा है सिर्फ 10,000 ला पा, ये 3,10,000 हो जाएगा। 10,000 रेशियो में 10,000 रुपए तो हम यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे। गुडविल प्रीमियम। और जो 5,000 का अमाउंट नहीं लाया है उसके लिए सी का एक अलग अकाउंट खोलेंगे जिसको हम बोलेंगे सीज करंट अकाउंट। मतलब एक सी का अलग अकाउंट खोलेंगे जिसके अंदर हम ये दिखाएंगे कि सी से 5,000 रुपए अभी लेना बाकी, लेकिन ए और बी को तो पूरे के पूरे 15,000 रुपए तो उस दिन मिलने ही मिलने। अगर सी नया पार्टनर जो है सी वो पूरे पैसे जो ले आता है वो तो ठीक है, नहीं लाया तो जितने लाया वो और जितना नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट से लेकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। मतलब जो पार्टनर्स त्याग कर रहे हैं उनको तो पूरा पैसा मिलना ही है, उनको तो पूरा पैसा मिलना ही है। Is that okay? ये सर, तो इसको सर पहले एंट्री में नहीं दर्शाएंगे? सॉरी सर इसको पहले एंट्री में नहीं दर्शाएंगे जो सीज करंट 2 अकाउंट? स्टेप में कीजिए वही अच्छा है, 2 स्टेप में कीजिए वही अच्छा। ठीक। और तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि सी अपने गुडविल का हिस्सा ला ही नहीं पाता, वो कहता है मैं अभी पूरे पैसे नहीं ला पाया, सिर्फ कैपिटल ले लो, गुडविल को बाद में लाओ, वो कुछ भी नहीं ला पाता। तो इस स्थिति में अपने को क्या करना? उस स्थिति में करना है ये नहीं आएगा और ये करंट अकाउंट में पूरा 15,000 रुपए लिखकर ए और बी को दे देंगे। ए और बी को 15,000 पूरा डेबिट करके तो कहने का मतलब यह है कि अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का हिस्सा नहीं ला पाता है, कुछ हिस्सा नहीं ला पाता है या कुछ भी नहीं ले पाता है, तो वो अमाउंट हम करंट अकाउंट में लिखकर उसको दिखा देते हैं। अब एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि हम करंट अकाउंट ही क्यों लिखते हैं? वैसे तो लिखने को मैं कैपिटल भी लिख सकता हूं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि उसको जो है 15,000 रुपए लाने थे वो नहीं ला पाया, 10,000 रुपए 3 लाख रुपए कैपिटल के लाए तो मैंने कैपिटल की एंट्री कर दी उसकी 3 लाख रुपए। और जो नहीं लाया वो मैंने सी के कैपिटल से ले लिया और ए और बी को दे दिया। इससे ये होगा कि सी की जो कैपिटल 3 लाख है और ये 15,000 की एंट्री के बाद सी की कैपिटल घट के हो जाएगी 2,85,000 घट जाएगी उसकी कैपिटल, जब सी की कैपिटल से 15,000 ले लेंगे जो नहीं लाया वो। तो कभी कभी पार्टनर्स कहते हैं कि ऐसा मत करो, कैपिटल को मत कम करो, क्योंकि सी को हमने पार्टनर बनाया है इसलिए कि वो 3 लाख रुपए लेकर आए और जो पैसा उसको लाना था उसकी कैपिटल से कम मत करो, वो अलग अकाउंट में दिखा दो, करंट अकाउंट में, जिससे कि करंट अकाउंट के अंदर अलग से आएगा तो वो अलग से दिखेगा ये पैसा हमें सी से अभी और लेना है। कैपिटल हम कम कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि उसको हम देना ही नहीं है, 3 लाख में से 2,85,000 लेके हम बैठ गए, लेकिन करंट अकाउंट में लिखा है अलग से। तो बैलेंस शीट में पता है क्या होगा कि सी की कैपिटल तो 3 लाख आएगी और करंट अकाउंट 15,000 का अलग से दिखाएगा एसेट्स में, डेबिट कर रहे हैं एसेट्स में, मतलब ये दिखाएगा कि 15,000 अभी सी से लेना बाकी है। कैपिटल से एडजस्ट करने के बाद ये होता है कि अब तो कुछ लेना ही नहीं है, कैपिटल में एडजस्ट हो गया। तो वो ऐसा इंडिकेशन नहीं देना चाहते, पार्टनर्स चाहते हैं हम यही इंडिकेशन दें कि हमें लेना था और वो पैसा अभी नहीं मिला, तो इसलिए उसको करंट अकाउंट में दिखा दिया जाता है, कैपिटल से नहीं काटा जाता है। वैसे मैं कैपिटल से किया जा सकता है लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कैपिटल से मत काटिए, उसको करंट अकाउंट में ही दिखाइए। ठीक है, उसको करंट अकाउंट में दिखाइए। सर अगर पार्टनर्स निकालना चाहें पैसे तो क्या अगर एक बार फिर से क्या लेना चाहें अपना
अब नहीं, अब जब पैसे कैश लाए ही नहीं तो फिर क्यों निकालना है? वो तो जब कैश लाता है तब पार्टनर्स निकाल सकते हैं, जब नया पार्टनर कैश नहीं लाया तो नहीं निकालना चाहिए। यस ठीक है, जब तक नया पार्टनर नहीं लाए कैश तब तक नहीं निकालना, जब लाए तभी निकालना। इसके अंदर निकालने के लिए तो सर क्वेश्चन में दिया रहता है। तो क्वेश्चन में अलग से दिया होगा तो ही निकाल। ठीक है आशीष, तुमने अच्छा दिया है। अरे उसके करंट अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है उससे तो मतलब ही नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया सर अगर उसके करंट अकाउंट में पैसे, करंट अकाउंट में तो पैसे होंगे ही नहीं, करंट में तो होंगे ही नहीं। करंट अकाउंट में पैसे होने की जरूरत ही क्या, अब तो नया पार्टनर है, वो तो कैपिटल आया, करंट अकाउंट में तो पैसे होंगे ही नहीं। करंट अकाउंट में पैसे है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और करंट अकाउंट में पहली बात तो पैसे होंगे भी नहीं, वो तो करंट अकाउंट को आपको फिर भी डेबिट ही करना है, डेबिट ही करना, वो अलग बात है। पैसे होने का मतलब ही नहीं इस बात से, इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसके करंट अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। ठीक है, वो तो अपने आप डेबिट ही करना है। इज दैट ओके? जी सर, तो सर फिर इसको कभी भी ओल्ड पार्टनर निकाल सकते हैं? क्या कह रहे हो? सर ओल्ड पार्टनर निकाल सकते हैं इसको फिर कभी? मैं वही कह रहा हूँ कि जब करंट अकाउंट से आपने एडजस्टमेंट की एंट्री की है, क्यों की है कि नया पार्टनर कैश नहीं लाया तो अपने करंट अकाउंट से लेके पार्टनर को दे दिया, तो ये पैसा पार्टनर्स नहीं निकाल सकते, इसमें आया ही कहाँ पैसा फर्म में, वो तो एंट्री करके दे दिया उनको पैसा। जब कैश आए फर्म से तो ही निकालना चाहिए उनको, तब तक नहीं निकालना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ निकालने को तो निकाल सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन निकाला नहीं जाता जब तक नया पार्टनर कैश नहीं लेके आए। ठीक है, जब नया पार्टनर कैश लाए तो ही निकालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? सर तो फिर रियल में पार्टनर्स को पैसे कब मिलते हैं? पैसे तो देखो अभी खाते में जोड़ दिया, बस निकालने की परमिशन नहीं है, तो जब नया पार्टनर करंट अकाउंट में दिखा दिया कि उससे इतना पैसा लेना है, जब वो ले आया तो निकाल लो। अभी निकाल लेंगे तो पता है क्या होगा, फर्म के पास पैसे कम पड़ जाएंगे बिजनेस करने के लिए, अभी तो नया तो पैसा आया नहीं, कैपिटल आई है। सर जैसे फर्म को प्रॉफिट हुआ तो बाद में दे देगा। हाँ ठीक है, वो तो जब फर्म के पास सहूलियत हो जाए कैश की तो फर्म पार्टनर निकाल सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन इसमें, किसी को और कुछ पूछना है? तो इसमें कि मैं क्वेश्चंस और भेज रहा हूँ आपको गुडविल, और उसके बाद पूरे गुडविल के एडमिशन के क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो पूरे क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद हमारा ये एडमिशन टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। इज दैट ओके? ओके। एनी अदर क्वेरीज? नहीं।